खैराबाद कस्बे के समाज सेवी नदीम हसन खां अफरीदी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता को एक लाइब्रेरी बनवाने को लेकर ज्ञापन दिया, जिस ज्ञापन को लेकर अधिशासी अधिकारी ने समाज सेवी को आश्वासन दिया है कि जल्द ही लाइब्रेरी को लेकर कार्य किया जाएगा, जिससे खैराबाद व आसपास के छात्रों को महंगी किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। लाइब्रेरी को लेकर समाज सेवी ने क्या कहा, आप भी सुने। देखिए, हमारे कस्बे में आज से कई साल पहले एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जाकिर हुसैन के नाम की। वो लाइब्रेरी की किताबें कहाँ गई, फर्नीचर कहाँ गया, ये मालूम नहीं है। हमारे कस्बे में जो मौजूदा अधिशासी अधिकारी आए प्रेम शंकर गुप्ता जी, इन्हीं ने एक लाइब्रेरी कुशीनगर में बनाई थी। तो वहाँ से इनको अवार्ड मिला था, एक बड़े भाजपा के मंत्री ने इनको अवार्ड दिया था। हमारे कस्बे में कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बताया कि हमारे पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए। तो मेरे दिमाग में आता है कि बच्चे किताबें कहाँ से लाएंगे, 800 1,000 की किताब है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो बाहर की हिस्ट्री नहीं पता चलती थी, खैराबाद के इतिहास के बारे में नहीं पता चलता था। तो हमने इनसे बात की, बोले ठीक है, मैं अपनी पूरी भरसक कोशिश करूँगा कि मैं अपने कार्यकाल में एक लाइब्रेरी, सुंदर लाइब्रेरी बना दें। फिर मैंने उनसे ये भी डिमांड की कि जो लाइब्रेरी आप बनाइएगा वो इसके बाद में जितनी भी लाइब्रेरी बनाइए, लेकिन खैराबाद से खूबसूरत लाइब्रेरी ना हो, और कम से कम शिफ्टों में, एक शिफ्ट में 50 से 60 आदमी पढ़ें तो 240-250 आदमी उस लाइब्रेरी से लाभान्वित होंगे। वातानुकूलित लाइब्रेरी बने, लड़के लड़कियों का बैठने का अलग इंतजाम हो ताकि थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो, और जितनी किताबें हो सकें बाहर से वो ला के रखी जाए। जैसे सीतापुर की तारीख पर एक किताब लिखी गई है हैदर अली जाफरी साहब ने, तो वो किताब यहाँ मौजूद है तो पूरे खैराबाद सीतापुर जनपद का, तंबोर का सारा इतिहास इसमें समेट करके आ जाएगा और लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी किताबों। तो हमने इनसे ये डिमांड की थी और इन्हीं ने वादा भी किया था कि मैं लाइब्रेरी बड़ी सुंदर बनाऊंगा। और वो खुद भी किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। और लाइब्रेरी जो इन्होंने वहाँ बनाई, इसमें बहुत सी किताबें इन्होंने सब उन लोगों से ले ली जिनके घर में बेहद किताबें पढ़ेंगी। तो सबसे पहले तो आज हमारी जिस बात के लिए आश्वासन दिया है, मैंने लेटर दिया था कि चेयरमैन महोदया को, बेबी गुप्ता जी को, प्रतिनिधि उनके अभिषेक गुप्ता जी को, और मौजूदा हमारे जो अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता जी हैं जो कुशीनगर से यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे कस्बे के अंदर एक ऐसा अधिशासी अधिकारी मौजूद है। अगर साल भर रुक गए तो हमारा कस्बा बहुत तरक्की कर जाएगा। तो हम सबसे पहले तो आपके चैनल पर मुबारकबाद देते हैं, यहाँ आए हुए सभी लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे कस्बे में बहुत जल्द एक बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी 3 महीने के अंदर अंदर बन जाएगी। और आश्वासन भी उन्होंने पूरा दिया कि लाइब्रेरी भी आपकी देखने वाली होगी। अच्छा नदीम साहब, ये बताइए कि खैराबाद में ऐसी क्या कमियां हैं जो अधिशासी अधिकारी को पूरी करनी चाहिए? देखिए, अधिशासी अधिकारी को सबसे पहली जो एक और कमी है कि यहाँ पर सरकारी मैरिज हॉल नहीं है। 40 से 50 हज़ार रुपया वार्षिक आय होती है, और वो वार्षिक आय इतनी नहीं है कि जिससे बजट लाया जा सके, ग्रांट लाई जा सके। अधिशासी अधिकारी ने कई चीज़ें यहाँ से लिख के भेजी कि यहाँ ये होना चाहिए, लेकिन वहाँ से ये कि जो आपकी नगर पालिका की इनकम कितनी है। तो नगर पालिका की इनकम, मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया नगर पालिका की वार्षिक आय हो जाए तो उससे क्या फ़ायदा हो। बोले खैराबाद बहुत ज़्यादा चमक जाएगा। तो अगर इनको 1 करोड़ रुपया हमने यहाँ से इनकम हुई, चाहे जैसे होए, मैरिज हॉल से होए, दुकानों से होए, सब्जी मार्केट बना दी जाए जो प्रस्तावित है माकूपुर रोड पर, तो उससे 1 करोड़ रुपया साल में वार्षिक इनकम होने लगी। सीधी सीधी बात है, 70,000 रुपया पर मंथ सब्जी विक्रेताओं से मिलेगा। 70 फड़ बनाने के बाद में मछली, मुर्गा, ये सब, तो 8,40,000 रुपया वहीं से मिलेगा। मैरिज हॉल का आएगा। अगर 4 मैरिज हॉल, 6 मैरिज हॉल बना दिए जाएँ और वो ऐसे हों कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, और उसका इतना किराया रखा जाए कि जितना टेंट लगाने में हमें पड़ता है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास रिचार्ज है, तो उससे फिर ही हमारी इनकम जब अच्छी होगी तो खैराबाद की सड़कें भी अच्छी होंगी, खैराबाद का विकास होगा। पूर्व में लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हम अपनी आय बढ़ाएं। भाई सरकार कल भेजना छोड़ दे, ना दे ग्रांट, तो आप कहाँ से अपनी आय लाओगे? चूना पड़ता है, लाइट लगती है। पहले के मुकाबले में खैराबाद नगर पालिका बहुत बेहतर हो गई है, बहुत बेहतर होगी। उसके लिए मैं मौजूदा चेयरमैन महोदया और उनके प्रतिनिधि दोनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। साथ में उन अधिशासी अधिकारी को जिन्होंने वाकई में खैराबाद की नगर पालिका को नगर पालिका बना दिया। हर यहाँ से रेलवे फाटक तक लाइट लगी, तिरंगा। 2 करोड़ 11 लाख का एक ग्रांट यहाँ से गई थी, जिसको प्रस्तावित है, और जो आपका अल्लामा फजल चौराहे से लेकर रेलवे फाटक तक बनना है। दोनों तरफ
फॉक्सटेल पाम तो खैराबाद में लोगों को मालूम ही नहीं होंगे। फॉक्सटेल वो पाम होता है जिसमें लोमड़ी की दुम के आकार का होता है। खैराबाद स्टेशन पर हम लोगों ने पेड़ लगाए थे, उसमें बाहर के गेट की तरफ एक फिश टेल पाम लगा है मछली की दुम के आकार का, एक जो दूसरा पाम लगा है वो फॉक्सटेल पाम है। बीच में उनका प्लान था, जो मैंने उनसे कहा था कि बीच में ऑर्नामेंटल प्लांट लगा दिए जाएं, तो रोड तो देखने वाली होगी। बीसीएम हॉस्पिटल से नई बाजार रहने वाली रोड नक्शे पर करीब 18 से 19 मीटर है, उसमें गोरी देवी चौराहे पर फव्वारा लगा दिया जाए। स्टडी पॉइंट वाली रोड चौड़ी कर दी जाए, काफ़ी चौड़ी है नक्शे पर। कमेली वाली रोड चौड़ी कर दी जाए। अभी हमारे मौजूदा जो अधिशासी अधिकारी हैं और नगर पालिका के चेयरमैन महोदया की तरफ से सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। तो मेरी मांग है सेल्फी पॉइंट बिस्वा रोड पर डॉक्टर जमीर के नर्सिंग होम के ठीक सामने लाला हर प्रसाद जो स्मारक है वहाँ पर बनाने से होगा। जो लोग लहरपुर से सीतापुर जाएंगे, जो सीतापुर से बिस्वा जाएंगे, या बिस्वा से लहरपुर सीतापुर जाएंगे और सीतापुर से बिस्वा आएंगे, उनको दिखेगी, कस्बे के लोग मिलेगी। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि उसका हाल घोड़े वाली पार्क के पास में वैदेही वाटका वाला ना हाई पावर कैमरा ज़रूर लगा दिए थे कि उससे कोई छेड़खानी ना कर सके। और ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर आपको खैराबाद में अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 4 मैरिजाल बना दिए, बबलू इलेक्शन लड़ेंगे, आगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब भी उसमें कोई खाना खाने जाएगा तो बबलू का नाम ज़रूर आया करेगा, चेयरमैन महोदया का, बीबी जी का नाम ज़रूर आया करेगा। कस्बा में विकास चाहता है। 30 साल में कस्बा बहुत पिछड़ गया है। सारी नगर पालिकाओं की जितने भी नगर पालिकाएं थी सब विकसित हो गई, विकास हुआ, लेकिन हमारा कस्बा धीरे 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 गड्ढे में जाता गया। हम चेयरमैन महोदया थे, उनके प्रतिनिधि से, अधिशासी अधिकारी से मांग करते हैं कि हम लोग जो लेटर आपको देते चले जाएं। मुझे मालूम है नगर पालिका के पास फंड बिल्कुल नहीं है और कटोरे में पेंदा भी नहीं है, इतना भी फंड नहीं है। जितना आपने किया उसके लिए पूरी खैराबाद की जनता की तरफ से, आसपास के गांव के लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और बहुत जल्द हम लोग चाहते हैं कि जो आपने बताया है कि मंडपम मैरिज हॉल बनेगा, उसके लिए बताया है कि लगभग 70 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा वो बना दिया जाए। 4 मैरिज हॉल बन जाने से कस्बे का विकास होगा, इनकम भी बढ़ेगी, 1 करोड़ रुपए इनकम हो जाएगी। सलमान साहब, जो नदीम हसन खां आफरीदी हैं, ये जो खैराबाद के लिए विकास के काम कर रहे हैं जी, आप इनके काम से कितना सहमत हैं? मैं पूरी तरह से इनके कामों से सहमत हूँ और ये आज से नहीं, एक अरसे से कस्बे के लिए और कस्बे के विकास के लिए काम करते आ रहे हैं। आज नदीम भाई और उनकी टीम ने लाइब्रेरी के ताल्लुक से एक ज्ञापन दिया है अधिशासी अधिकारी खैराबाद को। यकीनी तौर से बड़ा ये अच्छा और सराहनीय काम है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से एक यहाँ लाइब्रेरी थी, किन्हीं वजहों से बीच में बंद हो गई थी। नदीम भाई की कोशिश है कि उसकी ही पुनरावृत्ति की जाए और उसी को दोबारा ज़िंदा किया जाए और लाइब्रेरी का क़याम किया जाए, जो कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए या बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जगह रहेगी और पूरे कस्बे के लिए अच्छी बात रहेगी कि अगर लाइब्रेरी यहाँ पर बन जाती है। क्या लगता है कि नदीम हसन खां आफरीदी के साथ अगर खैराबाद की जनता कंधे से कंधा जोड़े तो नदीम हसन खां आफरीदी इससे अच्छे भी कार्य करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी हम लोगों की ये बदकिस्मती है कि इनके साथ में बहुत कम लोग हैं। अगर लोग आ जाएंगे तो बिल्कुल तय है कि कस्बे में अच्छा खासा विकास हो जाएगा। शब्बू साहब, ये बताइए, नदीम हसन खां आफरीदी जो खैराबाद जनता के लिए काम कर रहे हैं, इनके काम से आप कितना सहमत हैं? इनके काम से हम फुल 100% सहमत हैं। और अभी तक नदीम भाई ने जो भी काम करे हैं हमारे कस्बे के लिए, हमारे खैराबाद के लिए, और भी जो काम करे हैं वो सबसे अच्छे, सबसे बेहतर काम करे हैं। अभी तक हमें इनका कोई भी काम ऐसा वो नहीं लगा है जिससे हम रोक टोक कर सकते हैं या फिर सुझाव देते हैं कि ये नहीं, ये है। इनके काम से हम पूरी जगह सहमत हैं और आगे भी उम्मीद रहेगी ये काम इसी तरह अच्छा करते रहेंगे। ये हम लोग बदकिस्मती है जो वक्त नहीं दे पाते अपने नदीम भाई को। अगर साथ में हम लोग सब जुड़ के कंधा कंधा मिलाएं तो नदीम भाई हमारे इतने अच्छा और काम आगे कर सकते हैं। सभी लोग हम लोग यही गुजारिश करते हैं, जितने यहाँ पर हमारे सब भाई लोग बैठे हुए हैं, सबसे यही गुजारिश, सब लोग नदीम भाई के साथ दें और थोड़ा सा और इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि नदीम भाई के जो भी सुझाव होते हैं बहुत महीन, बहुत अच्छे सुझाव होते हैं। समझने वाले लिए कहते हैं कि इशारा ही काफ़ी होता है। और नदीम भाई इसे बंदे शायद अब ढूंढने से मिलना कहते हैं मुमकिन तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही कुछ जिलों में पाजा बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके हर एक काम पे जो है एक अच्छा सुझाव होता है, एक अच्छी बेहतर सोच होती है इनकी। इनके हर काम से हम सहमत हैं। आप खैराबाद की जो जनता है उसके लिए क्या
कहना चाहेंगे? नहीं, खैरा जनता तो इनका साथ देती है, अलग चीज़ है। बाकी कुछ थोड़ा सा ये है, नदीम भाई जिस पे थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, पर उनकी बात को कोई वो सीरियस नहीं, जैसे कि हमारे खैरात बहुत से लोग ऐसे हैं जो नशे का शिकार हो रहे हैं। थोड़ा सा नदीम भाई ने भी इस चीज़ से विचार करा है, लेकिन अभी इनकी बात पे जो है जनता तक पहुंच नहीं पा रही, जो उस पर रोक टोक लगाई जाए किसी भी तरीके से। हमारे नौजवान भाई, छोटे भाई और भी लोग हैं जो नशे के ज़्यादा शिकार होते चले आ रहे हैं, इनका कोई सुझाव भी नहीं निकल पा रहा है। तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है, किसी भी तरह से इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है और नदीम भाई की बात को आगे पहुंचाया जाए ऊपर तक, कि शायद कुछ सुझाव और अच्छा से निकल सके। बाकी फुल तरीके से नदीम भाई की बात से सहमत हैं। सलमान साहब, खैराबाद के जो नौजवान बच्चे ज़्यादातर नशे में मुब्तला हो रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, नशे का बढ़ता प्रकोप निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, पूरे समाज के लिए बड़ा खतरनाक है और हर दिन ये एक नई शक्ल लेता जा रहा है। और इसमें नदीम भाई के बड़े सराहनीय कदम हैं। बहुत इनकी कोशिशें हैं कि इसको किसी तरह से रोका जाए। इन्होंने ज़िला लेवल पर भी इसकी कोशिशें की हैं, बड़े अधिकारियों से मुलाकातें की हैं। इसमें कमी ज़रा सी है कि अगर हम लोग इनका साथ दें और इसके खिलाफ सब मिलकर लड़ाई लड़ें तो बहुत जल्द इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये जब ही होगा जब आप सब एक होंगे। हाँ, जब हम सब एक होंगे और इनके पीछे चलेंगे और इनकी बातों को मानेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे और उसके लिए जो भी कोशिशें वो की जाएंगी तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम लोग पूरा सहयोग करेंगे।